दोस्तों, क्या आप 3ds Max पे फास्ट वर्क करना चाहते हैं? और अगर आप यह चाहते हैं कि आपके काम के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना आए और बहुत ही तेज़ी के साथ आपका काम बिल्ड हो, तो इसके लिए हम कुछ शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ शॉर्टकट्स हो गए, कुछ यूनिक टिप्स हो गई, जिनकी वजह से हम 3ds Max में काम कर पाते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है मज़हर अब्बास। आप देख रहे हैं मज़हर 21 टेक्नो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ यूनिक टिप्स, यानी कुछ तरीक़ार ऐसे हैं जिनकी वजह से हम 3ds Max में काम करते हैं प्रोफेशनली तरीके से। ये वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है कि जो बिगिनर्स 3ds Max की एप्लीकेशन को चलाना अभी शुरू हुए, ये उन्हीं के लिए है। तो टाइम जो है वो ज़ाया करने से बेहतर हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि Alt W से हम विंडो को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत से दोस्तों को ये प्रॉब्लम आती है। ये है हमारी बफर फ्रेम विंडो। इसकी शॉर्टकट है Shift F। इसकी मदद से आप इसको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि हम यहाँ पर बना लेते हैं एक बॉक्स। इसके बाद हम बना लेते हैं कुछ शेप। यहाँ पर बना लेते हैं जियो शेप। यहाँ पर बना लेते हैं ट्यूब। ठीक, अब यहाँ पर हम कुछ लगा देते हैं लाइट। वेरी लाइट। यहाँ पर इस तरीके से हम लाइट को लगा देते हैं और इसको ऊपर की तरफ उठा लेते हैं ऐसे। अब मैंने क्या किया कि जो मुझे लाइट जलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये आप गौर से देखिएगा कि ये कंट्रोल L की मदद से हम लाइट को ऑफ़ कर सकते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड मोड आ जाएगा, और हम लाइट को ऑन कर सकते हैं कंट्रोल L से ही, यानी कंट्रोल L से ऑफ और ऑन किया जा सकता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक हम लगाते हैं कैमरा। ये हमारा लग गया एक कैमरा। ये हमारा लग गया दूसरा कैमरा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम इस तरीके से हम अपने कैमरे के अंदर है, कैमरा 1 के अंदर, और हम ये चाह रहे हैं कि हम कैमरा 2 में चले जाएं और पर्सपेक्टिव ना करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, H का बटन दबाएंगे। H, जब हम H का बटन दबाएंगे तो हमारे पास सेलेक्ट फ्रॉम सीन खुल के आ जाएगा ये विंडो। अब इसके अंदर हमने जो चीज़ें अप्लाई करी हैं, कुछ शेप हो गए, सॉलिड शेप हो गए, कुछ लाइट हो गए, कुछ कैमरा हो गया, तो ये हमें सभी यहाँ पर बता रहा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मिसाल के तौर पे कैमरे को आप रखना चाहते हैं, बाकी को हाइड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। अभी मैं हूँ यहाँ पर, आप देख रहे हैं कैमरा 1 के अंदर। अगर आप ये चाहते हैं कि कैमरा 2 के अंदर चले जाऊँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखूँ, तो उसको वहाँ से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या क्लिक करके ओके कर सकते हैं। तो ये हम आ गए कैमरा 2 पे। अब आप जैसे ही 1 का बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी ऑन हो जाएगी कैमरे की। तो इस तरीके से आप इसकी यहाँ के पैरामीटर्स वगैरह जो भी हैं उनको चेंज कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कैमरा 1 के अंदर जाना, या आप चाहते हैं लाइट को सिलेक्ट करना। मान लीजिए लाइट जो है हमारी सीन में कहीं ऊपर है, ठीक है। इस लाइट को हम थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कैमरे के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि लाइट को मैं सिलेक्ट कर लूँ, तो इस तरीके से पॉसिबल शायद नहीं होगा, क्योंकि आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको दिख ही नहीं रही, ऊपर की साइड लगी है।
तो आप सिंपली H को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और कैमरे की प्रॉपर्टीज़ को बंद करें, लाइट की प्रॉपर्टीज़ को खोल लें, इस पर डबल क्लिक करें तो ये आ गई आपकी लाइट की प्रॉपर्टीज़। कंट्रोल L से जो है हम लाइट को ऑन करते हैं और यहाँ पर हम लाइट के कलर वगैरह जो भी हैं उन सबको हम मेंटेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सीन में जो है सॉलिड पार्ट जो है वो हाइड हो जाए फ़ौरन ही, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट है, इसके लिए आप कीबोर्ड से दबाएंगे Shift+G। Shift+G दबाएंगे तो आपके जितने भी सॉलिड आइटम्स हैं वो सारे हाइड हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कैमरे को हाइड करना तो उसके लिए आप दबाएंगे Shift+C। अगर आप चाहते हैं लाइट को हाइड करना तो उसके लिए आप दबाएंगे Shift+L। तो इस तरीके से आप काफ़ी फास्ट वर्क कर सकते हैं अपने काम के दौरान, ठीक है। ये हो गई कुछ बुनियादी चीज़ें, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। तो बात हो गई इतनी। ठीक है, इस तरीके से Shift+G से सॉलिड, Shift+L से लाइट एंड Shift+C से कैमरा, ये हम फास्ट वर्क की तरह करते हैं। और अब हम चाहते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है हमारा, मतलब ये जो बॉक्स है ये हमें काम के दौरान डिस्टर्ब ना करे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं या तो इसको करेंगे हाइड के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे, इस बार में देखेंगे यहाँ पर लिखा है हाइड सिलेक्शन। इसको अगर हाइड कर देंगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा। अगर इसको वापसी लाना है तो घबराइए मत, वापसी आ सकता है। यहाँ पर जाके आप अनहाइड ऑल कर सकते हैं, जो भी आप चीज़ें हाइड होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे ये मुझे डिस्टर्ब ना करे और मैं इन सभी पे काम करता रहूँ, लेकिन ये अगर हमारे सीन के अंदर है तो ये हमें डिस्टर्ब ना करे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं फ्रीज, इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रीज भी रहे और इसका कलर जो है वो भी चेंज ना हो, यानी ये इस तरह से ना नज़र आए, जैसी जेन्युइन हालत है उसी तरीके से नज़र आए, तो उसको आप कर सकते हैं। फ्रीज के लिए आप जाएंगे प्रॉपर्टी में, वीडियो की प्रॉपर्टी में, और यहाँ पर लिखा होगा फ्रीज का यहाँ पर एक आ रहा होता है जिसमें हमें बताता है कि अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में चले गए आप। यहाँ पर आके हम देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं लिखा होगा उसको भी पढ़ लिया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। ये शो फ्रोजन इन ग्रे, इसके ऊपर से आप चेक हटा देंगे, ठीक है। अब अगर जाके आप इसको करते हैं फ्रीज सिलेक्शन, तो आप ये देखेंगे ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये पूरी तरीके से अपने मटेरियल में शो ज़रूर हो रहा है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट होगा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट होगा, ये होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी मैं उसी तरीके से फ्रीज कर दूं तो ये आप फ्रीज कर दें, लेकिन इसकी क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है ऑब्जेक्ट की, तो ये हमें इस तरीके से फ्रीज नज़र आ रहा है और ये इस तरीके से फ्रीज नज़र आ रहा है। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। अब हम बात कर लेते हैं आइसोलेट मोड की। तो अगर मान लीजिए ये हमारा एक पार्ट है, ठीक है, हम इस पे काम करना चाह रहे हैं और इन सबको ये ऐसे ही पड़े रहें, ये आपको डिस्टर्ब ना करे, तो आप इस कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt Q, तो इसको आप आइसोलेट मोड पे ले जाके अच्छे से वर्क कर सकते हैं।
जब आपको क्लोज़ करना हो, क्योंकि 2018 है, तो यहाँ पर इसका ये छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है। जब आप इस पर कर्सर लाएंगे तो आइसोलेट सिलेक्शन टॉगल, इस पर आप क्लिक कर दें तो आप वापसी आ जाएगी। और 2012, 2014 या 2015 में शायद ऐसे हैं कि उनके अंदर यहाँ पर एक एग्ज़िट का बटन आ रहा होता है, एग्ज़िट मोड, तो आप उस पर एग्ज़िट करेंगे तो आप वापसी उसी जगह पर आ जाएंगे। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कर्सर की। ठीक है, अब ये हमारी एक शेप है। अगर हम चाह रहे हैं इसको यहाँ पर खिसकाना, तो हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर अपना माउस लेके जाएंगे तो ये देखें, ये हाईलाइट हो रहा है रेड, ग्रीन और ब्लू। हम इस तरीके से उठाते हैं इसको, या इस तरीके से हिलाते हैं, या इस तरीके से हिलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, फास्ट वर्क के लिए हम लोग करते ये हैं कि अपने कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे F5, F6 पे देखें आप क्या हो रहा है, वो ग्रीन की तरफ चला गया, F7 की तरफ वो ब्लू के अंदर चला गया, F6 के अंदर फिर वो ग्रीन की तरफ गया, और F5 में फिर वो रेड की तरफ आ गया। और हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो कर्सर जो है हमारा लॉक हो जाएगा। तो हम जैसे स्पेस को दोबारा दबाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ताला बना हुआ आ रहा है। इसको आप दबाएंगे तो ये हमारी स्क्रीन पूरी लॉक हो गई। अब हम इसको हिलाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से हिला सकते हैं एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में अगर आपको हिलाना है तो आप कीबोर्ड से अपने F6 प्रेस करें और इसको यहाँ हिला सकते हैं। F7 को हिलाना है आप इस तरीके से हिला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप कीबोर्ड से रिलीज़ कर दें और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। इसको जब आप स्क्रीन पे स्पेस दबा देंगे तो इस तरीके से इसको हिला सकते हैं, F5, F6। आप चाहें तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू भी डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको अपनी जगह ज़ीरो करना चाहते हैं तो ये एक छोटा सा एक आइकन बना आ रहा है जिसका नाम है एब्सोल्यूट मोड ट्रांसफॉर्म टाइप इन। तो इसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो सारे एक्सेस जो हैं आप देख रहे हैं कि ज़ीरो हो गए। अब ये अपनी जगह मान के चल रहा है कि ये ज़ीरो है। अब अगर आप इसको वैल्यू देंगे कुछ भी तो ये ज़ीरो मान के चलेगा। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगी प्रोफेशनल काम के दौरान। मैं बहुत ज़्यादा इसका जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो अगर आपको सारे एक्सेस को ज़ीरो करना है तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात हो गई है। इसके अलावा हम बात कर लें तो W जो है हमारा, देख लें कि आप गिज़्मो किस तरीके से बदल रहा है। E हमारा जो है वो रोटेशन टूल है। इसी तरह अगर आप कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करेंगे तो वो लॉक हो चुका है, तो देखें वो हम कहाँ से उसको जो है वो घुमा पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से F5 करेंगे तो इस तरीके से आप घुमा पाएंगे, और F7 करेंगे तो इस तरीके से घुमा पाएंगे, F6 करेंगे तो ऐसे घुमा पाएंगे। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनकी मदद से आप काफ़ी फास्ट वर्क कर सकते हैं मैक्स के ऊपर, और आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और बड़ा ही तेज़ी के साथ आपका काम जो है वो कंप्लीट होगा। अच्छा, इसके अलावा और हम शॉर्टकट में रेंडर को जो हम लगाते हैं स्क्रीन में, रेंडर जब हम अप्लाई करते हैं तो या तो उम्मीद है दोस्तों आपने पूरी मेरी जो वीडियो है उसको देखा होगा, पूरे अच्छे तरीके से देखा होगा और अच्छे तरीके से सीखा होगा। इसी तरह अपने प्रैक्टिस को जारी रखें और जो भी मैं बताऊं उसको आप अच्छे से फॉलो करें। जितनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका आउटपुट होगा। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको लाइक, उसको शेयर करना मत भूलिएगा। और फिर एक दफ़ा मैं आपसे कहना चाहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। इसके बाद भी मैं और चीज़ें बताऊँगा। और छोटी सी मैं एक बात बताता चलूँ कि मैं ख़ुद जो पर्सनली मॉडल बिल्ड करता हूँ वो स्केचअप के ऊपर करता हूँ, दैन उसके बाद ही फिर मैं मैक्स के ऊपर लेके जाता हूँ। फिर वहाँ पर मटेरियल, लाइटिंग, कैमराज, वीरेंजन वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। मैं फर्दन मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप के किस तरीके से मैं ये सब करता हूँ। और
हम एक पूरी सीरीज़ शुरू करेंगे, पहले इंटीरियर की, उसके बाद एक्सटीरियर की, कि किस तरीके से हम मटेरियल वगैरह अप्लाई करते हैं। लेकिन बेसिक पर्पस जो है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिसमें आपको सबसे पहले मॉडलिंग के बारे में अच्छी तरीके से पता हो कि अगर बीच में आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे और बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि आप जो हैं अपनी मॉडलिंग के साथ कोई भी मॉडिफिकेशन आती है तो उस पर मैक्स की बिगेस्ट एप्लीकेशन के ऊपर आप अच्छे से उसको मॉडल कर पाएँ, उसके बाद ही आपका काम हो जाएगा बहुत ही आसान। तो बस मेरे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए आगे तक, क्योंकि यहाँ मैं और बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ आपके लिए। यही नहीं कि सिर्फ 2 एप्लीकेशन, इसके अलावा इलस्ट्रेटर है, एडोब फोटोशॉप है और बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें साइबरलिंक पावर डायरेक्टर है और लूमियन है जो आजकल मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है, एनिमेशन के हवाले से बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैं मैक्स और स्केचअप की जो बेसिक मॉडलिंग है, बेसिक कंसेप्ट है, उनको क्लियर कर दूँ, उसी के बाद ही फिर मैं दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ जाऊँगा। तो बस दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अभी मेरे सब्सक्राइबर अब जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ भी रहे हैं, मुझे अब सिखाने में मज़ा भी आ रहा है। इसी तरह दोस्तों हम आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे बहुत कुछ, क्योंकि मैं भी आगे चलूँगा, आप भी आगे चलिए मेरे साथ, और ताकि मुझे भी मज़ा आए और आपको भी काम सीखने में बड़ा एक अच्छा हो, अच्छे एनवायरनमेंट में जो है वो आप काम को सीख सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।